वाचन में श्री शिव पुराण से अभी तक मैं आपके सामने ब्रह्मांड के समस्त वचन कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत ध्रुव लोक की कथा मैंने पढ़ी है। आज ध्रुव लोक के आगे की कथा का श्रवण करें। ओम शिवाय नमः। सूर्यलोक के पश्चात ध्रुव लोक की कथा पूरी हो जाती है। सूर्यलोक केवल उसी स्थान पर है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ध्रुव लोक के ऊपर मकर लोक, जो क्षिति लोक अर्थात पृथ्वी से 1 करोड़ योजन ऊंचा है, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। वहाँ के सब भवन स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए हैं, जिनको देखकर बुद्धिमान मनुष्य भी आश्चर्य करते हैं। यहाँ 28 करोड़ देवता रहते हैं, जो बड़े तपस्वी और पवित्र हैं। वे संसारी व्यवहार छोड़ ब्रह्मचर्य का संसार की मनुष्य के से कोई कर्म नहीं करते। वह शिव जी के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों की उपासना करते हैं। कुकर्मों की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। उनके मन में सदा शिव जी स्थित रहते हैं। पंचाक्षर मंत्र, जो तारक मंत्र कहा जाता है, उसे जप कर भाव में डूबे रहते हैं। सदा शिव जी के दोनों चरित्रों का लीला का गायन करते रहते हैं। यो स्तुति करते हैं, हे ब्रह्म सनातन ईश परम सच्चिदानंद, आप सब में व्याप्त और सबके बाहर हैं। आप आपका यश शेष भी वर्णन करके थक जाते हैं। आप प्रकृति, पुरुष, अलग, अनादि, परमात्मा और शरीर रहित है। आप कानों के बिना सुनते हैं, आंखों के बिना देखते हैं, जीवा बिना के स्वाद लेते हैं, नाक बिना सूंघते हैं, बिना त्वचा स्पर्श करते हैं, हाथों बिना तीनों लोगों के समस्त कार्य करते हैं, मुख बिना दोनों वेदों को पढ़ते हैं, षष्ठी उपजाते हैं और अन्य अंगों के बिना समस्त कार्य करते हैं। ऐसे जो आप हैं, जिसके ऐसे कार्य उनका को हमारा प्रणाम है। ऐसे निर्गुण स्वरूप में आप अगुण रहकर भी अनाम है। फिर आप ही सगुण होकर शक्ति सहित विराजमान होते हैं। भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप शरीर धारण करते हैं। आप दोनों रूपों से विहार करते हैं। हमारे ऊपर अनुग्रह कर हमका संशय को दूर रखो और रात्रि दिवस हमारे मन में यह आपकी छाया को, हे नारद जी। हमारे यहाँ पहले पुत्र किस प्रकार स्तुति किया करते हैं, इनके सिवा और कोई संसार में बड़े तपस्वी होते हैं, वे भी इस लोक में जाकर प्रसन्न रहते हैं। अब हम जनलोक का वर्णन करते हैं, जो महरलोक से ऊपर है और पृथ्वी से 2 करोड़ योजन ऊंचा है। वहाँ स्वर्ण के मंदिर बहुमूल्य उत्तम मुक्ताओं और रत्नों से जड़ित है। वहाँ हर प्रकार के शुद्ध भृगु आदि मुनि स्थित होकर शिव जी की सेवा करते हैं। जो शिव जी का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, अति प्रेम से इस प्रकार शंकर जी की स्तुति करते हैं कि हे ईश पर ब्रह्म शंकर, आप समस्त देवताओं में स्वामी हैं। आप निर्दोष प्राणों से अलग और बुद्धि से परे हैं, तो भी भक्ति के वश में हैं, तो भी भक्तों के वश में हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही सब कार्य करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु आपकी सेवा करते हैं। अब हम तपलोक का वर्णन करते हैं, जिसके भवन और मंदिर रत्नों से बने हुए हैं और समस्त प्रकार के रत्न और बहुमूल्य मुक्ताओं से सजाए गए हैं। वहाँ सब मंदिरों के 8 खंड हैं, जहाँ केवल वही मुनि लोग पहुँच सकते हैं जिन्होंने छल छंद छोड़कर कठिन तप किया है। यह लोक धरती लोक से 4 करोड़ योजन ऊंचा है। यहाँ हमारे पुत्र वे सब शिव जी के पूजन पाकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। सनकादिक और दक्ष आदि वहाँ शिव जी का है स्तुति गान गाया करते हैं कि हे गिरिजापति, स्कंद के पिता, आप बड़ा आनंद देने वाले और दायक हैं। हम पर अनुग्रह करें, हमारे समस्त दुख दूर करें। आपकी माया, जो तीनों लोगों की माता और आपसे उपजी है, उसकी चाल ढाल निराली है। आपकी सेवा से विष्णु संसार के पालक का पद पाते हैं और मैंने भी ब्रह्म की पदवी पाई है। आपकी कृपा से शेष जी धरती का भार अपने सिर पर रखे रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आप ही के प्रताप से बड़े होते हैं। आप ही की आज्ञा से अग्नि जलती है और पवन चलती है। अगर अपनी मर्यादा से आगे नहीं, सागर भी अपनी मर्यादा से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो पानी अपनी मर्यादा को छोड़ देता है तो धरती डूब जावे। आप ही की महिमा से आकाश भी सबको
प्रकाश देता है। यह सब आपकी कारीगरी है, क्योंकि तीनों लोक आपके अधीन हैं। अब हम सत्यलोक का वर्णन करते हैं, जो तपलोक के ऊपर और पृथ्वी से 8 कोटि योजन ऊंचा है। यहाँ रोग, चिंता, पाप, तीनों दुखों प्रकार के दुख और आदि व्याधि आदि पहुँचते ही नहीं हैं। ऐसा सत्यलोक हमने सदाशिव जी की सेवा से पाया है। उसकी प्रशंसा और मंदिरों की सुंदरता हम कहाँ तक वर्णन करें। जो मनुष्य वेद पढ़ते हैं वे हमारे इस सत्यलोक में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग जाकर स्नान करते हैं वे हमारे लोक में आकर नाना प्रकार के भोग भोगते हैं। अब हम यह कथा का वर्णन करते हैं जिसी लोक में हमें पाया है। गौरी शंकर की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की कृपा से हम विष्णु की नाभि कमल से उपजे और बहुत समय तक इंद्रियों को जीतते हुए शक्ति हेतु शिव जी का ध्यान करते रहे। ऐसे तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और हमारे सामने प्रकट हो शक्ति सहित हमें दर्शन दिए। वह सुंदरता हम कहाँ तक वर्णन करें। शिव जी के शीश में जटा और गंगा की धारा, मस्तक में चंद्रमा विराजमान, माथे में त्रिपुंड लगाए, कानों में सर्प लटकाए हुए, तीनों नेत्र लाई लिए थे, ओठ कुंदरू के समान लाल, मुख चंद्रमा के समान सफेद उज्ज्वल, सुंदर केश और कंठ पर 3 रेखाएं, सुंदर कंधे, 4 भुजाएं, जिनके शूल, कपाल और अभय धारण किए हुए हैं। हृदय में रुद्राक्ष की उत्तम मालाएं, नाभि गंभीर कटी और अति सुंदर जांघे केले के खंभे के समान, पिंडलियां अति सुडोल और चरण कमल के सदृश हैं, जो हर प्रकार से अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। कोटि चंद्र सूर्य के समान प्रकाशमान शीश से चरण पर्यंत सफेद भस्म लगाए हुए शंकर का ऐसा स्वरूप था जिसे देखकर शतकोटि काम लज्जित हो जाते। बाईं ओर गिरिजा विराजमान थी, जिनकी अतुलित सुंदरता का वर्णन करना महाकठिन है। ऐसे सदाशिव जी की शक्ति सहित अनूप रूप देखकर हमारे मन में अति प्रसन्नता हुई। अति प्रेम से हमें तन मन की सुध न रही। अब हमको चेत हुआ तो हमने प्रणाम किया और अति प्रेम से स्तुति की। बड़े सुख देने वाले हैं जगदीश, वेद और पुराण सब आपका यश गाते हैं। मन वचन आप वेद आप ही की प्रशंसा करते हैं, पर फिर भी आपको अलख नहीं पाते हैं। यद्यपि शुक, सनकादिक मुनि और शेष आदि आपके गुणों को बखानते हैं, पर अंत नहीं पाते हैं। आप अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, क्योंकि यह बात वेद कहते हैं। आप अपने भक्तों के निमित्त बहुत प्रकार के अवतार लेकर उनको उपकार कर देते हैं। आपने हरिकेश, गुणनिधि, चंद्रसेन, हर, पिंगला, वृषकेतु, सेनव्रत और श्रीकर आदि उनके प्रेम और भक्ति के कारण अपने लोक में स्थान दिया। हम आपके निर्गुण ब्रह्म को सबसे कठिन वर्णन करके कर्म रूप से भिन्न जानते हैं। न्याय शास्त्र आपको प्रणाम के नाम से प्रकट करता है। वैशेषिक शास्त्र भी यही बात कहता है। सांख्य शास्त्र आपको प्रकृति, पुरुष और पतंजल शास्त्र योग करते हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र, यामल, डामर, पंचरात्र, सोम, साबर, वाम, पाशुपात, नाकुल और कपाल आदि जो मार्ग हैं वे सब आपको ईश्वर जानते हैं। जिस प्रकार समस्त जलों का समूह सागर है, उसी प्रकार संसार में जितने भी मार्ग हैं वह सब आप ही तक पहुँचते हैं। अपने अपने मनोरथ के अनुसार जाने जाते हैं और अंत में आपकी ही ओर प्रेरणा करते हैं। यद्यपि सब मत आपको अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, पर आपका यथार्थ रूप नहीं जानते हैं। वेद आपको मन और वचन से परे हैं और आश्चर्य रूप से वर्णन करते हैं, पर वे कहीं कहते कहते थक जाते हैं, पर अंत नहीं पाते हैं। जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं वह आपको सुगमता से जान लेता है। बहुत से मनुष्य जो शास्त्र को न जानते थे और मूर्ख थे, केवल आपके प्रेम और नियम से आपको पा गए। श्रीकर, बेजू और गुणनिधि ने आपकी सेवा कर मुक्ति पाई। इससे विदित है कि आपकी महिमा अप्रमेय है। आपकी महिमा अप्रमेय है। मुझे अपना सेवक जान, हम पर कृपा करें। यह स्तोत्र सुनकर शिव बोले कि हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो और हमारे बड़े भक्त हो, क्योंकि धर्म ने अपना प्रकाश तुम में किस प्रकार है। हम तुमको ही वर देते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो। मैंने विनय की कि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। तब मेरी इच्छा जानकर
बोले कि तुम्हें संसार के उपजाने की शक्ति प्राप्त होगी, सारे ब्रह्मांड के ऊपर तुम्हारा लोक होगा, सब जड़ चैतन्य जीव तुम्हारे अधीन रहेंगे और हमारे समान ही तुम्हें ज्ञान होगा। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। मैंने सृष्टि हो जाई और अपने लोकों में स्थित रहा। आज लोगों को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।